तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 159 के बारे में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो हमारा शियोनयांग होता है उसके पीछे बर्न नकल के बंदे पड़ जाते हैं उसको मारने के लिए, और जो हमारा शियोनयांग होता है वो पार्किंग एरिया में जाके छुप जाता है। लेकिन वहाँ पे उसको एहसास होता है कि उसके पास जो $10,000 थे जो वो वास्को को देने के लिए लाया था वो उसके पास अभी नहीं है। जो हमारा शियोनयांग होता है वो वापस से उस जगह पे जाता है जहाँ पे उसको ब्रैकडेक मिला था, और वहाँ पे रैंडम बंदों को शियोनयांग पकड़ पकड़ के बोल रहा होता है, क्या क्या तुमने मेरा बैग देखा $10,000 वाला? ध्यान से याद करने की कोशिश करो, क्या तुमने उसको देखा था? और दूर से देखने में ऐसा लग रहा होता है कि जो शियोनयांग है वो किसी को मार रहा है, किसी को धमका रहा है, इसलिए जो अगल बगल के लोग होते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं, हे जरा वहाँ पे देखो, क्या वो कोई गैंगस्टर है? जल्दी से पुलिस को कॉल करो। और शियोनयांग अभी अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे वो पैसे वापस लाने ही होंगे अगर मुझे उस बंदे को पैसे वापस करने हैं। अगर मैंने उस बंदे को पैसे वापस नहीं करे तो ये सारे के सारे लोग सोचेंगे कि मैं यहाँ पे सच में उससे यहाँ पे बदला लेने आया था, उससे यहाँ पे फाइट करने आया था मैं। क्या मुझे पुलिस को कॉल करके उनकी हेल्प लेनी चाहिए? नहीं, वैसे भी मैंने वास्को को झूठ कहा था कि मेरे कपड़े $10,000 के हैं, इसमें मुझे ही सजा हो सकती है। लेकिन तभी यहाँ पे एक आदमी आता है और वो शियोनयांग को कहता है, हे एक पैसों का बैग, मैंने उसे देखा है। शियोनयांग खुश होकर कहता है, क्या सच में तुमने उसको देखा है? तुमने कहाँ देखा है? थैंक गॉड इस बंदे ने देखा है उसे। इसके बाद जो ये दूसरा बंदा होता है वो कहता है, वो जो पैसों का बैग है वो ब्रैकडेक के पास है, मैंने उस पैसों के बैग को ब्रैकडेक को उठाते हुए देखा था, उसने उसको अपनी पॉकेट में रखा और वो वहाँ से भाग गया। और शियोनयांग अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या वो फॉरेनर, लेकिन वो इस तरह का इंसान नहीं लग रहा था मुझे। लेकिन एक सेकंड, उसने मुझे कहा था कि उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा है, तो इसका मतलब वो मेरे $10,000 को अपना कर्जा चुकाने के लिए इस्तेमाल करेगा। जैसा कि मैंने पहले सोचा ही था, ये जो जगह है यहाँ पे बहुत सारे क्राइम होते हैं, ये जगह क्राइम से भरी पड़ी है, लेकिन वो जो पैसे थे वो वास्को के थे, मुझे उन पैसों को वापस लाना ही होगा। लेकिन इतने में ही शियोनयांग के पीछे से वास्को की गैंग के बंदे आ जाते हैं और ये कहते हैं, देखो वो बंदा वहाँ पे है, ये एक फॉरेनर को परेशान कर रहा था। और जो हमारा शियोनयांग होता है ये इन लोगों से तंग आ जाता है। शियोनयांग अपने मन में सोचता है, अबे यार ये हरामखोर साले यहाँ पे भी आ गए। लेकिन तभी शियोनयांग देखता है एक छोटे बच्चे की टक्कर एक बाइक से होने वाली होती है। शियोनयांग अपने मन में कहता है, ये काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है, हे बच्चे वहाँ से हट जाओ, मैं अभी इस बच्चे को नहीं बचा सकता, मुझे जल्दी से यहाँ से भागना होगा, मुझे माफ कर देना बच्चे। लेकिन यार जो हमारा शियोनयांग होता है चाहे वो जैसा भी हो, लेकिन दिल का वो काफी ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए जो शियोनयांग होता है वो उस बच्चे को बचा ही लेता है और बाइक वाले को दूर उड़ा देता है एक टक्कर मार के, क्योंकि शियोनयांग किसी सांड से कम नहीं होता। शियोनयांग अपने मन में कह रहा होता है, ये शियोल सच में बहुत ही ज्यादा बेकार जगह है। और क्योंकि जो हमारा शियोनयांग होता है उसको वास्को की गैंग के बंदों से भी भागना होता है, तो इसलिए वो इस बच्चे को लेके ही भाग जाता है। और वास्को की गैंग के बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं, उसने अभी अभी एक बच्चे को किडनैप कर लिया। क्या उस हरामजादे ने उस बच्चे को बंदी बनाया है? उस साले ने एक बच्चे को किडनैप कर लिया है, अब हमें उसे जल्दी से पकड़ना पड़ेगा। और यार जो हमारा जे होता है ना, उसने भी ये बात सुन ली होती है, क्योंकि जो जे होता है वो भी यहीं से आसपास से गुजर रहा होता है। तो जब शियोनयांग वास्को की गैंग के बंदों से थोड़ा सा दूर आ जाता है तो उस बच्चे को जमीन में रखता है और कहता है, हे बच्चे अपना ध्यान रखो। लेकिन क्योंकि जो हमारा शियोनयांग होता है वो इस बच्चे को लेके भागा होता है और इस बच्चे को ऐसा लगा होता है जैसे इसने कोई झूला झूला है, तो ये जो बच्चा होता है अभी कहता है, हे मिस्टर एक बार दोबारा से करो, प्लीज प्लीज दोबारा से करो। लेकिन इतने में जो वास्को के गैंग के बंदे होते हैं वो भागते भागते यहाँ पे भी आ जाते हैं और इस बार इनके साथ यहाँ पे जे भी होता है। ये सारे के सारे बंदे कहते हैं, वो देखो वो वहाँ पे है। और शियोनयांग अपने मन में सोच रहा होता है, ये लोग काफी ज्यादा जिद्दी हैं और ये इनके साथ ये तो वही भिखारी है जिसको मैंने नॉटे वर्ड में देखा था। तो अब ये बंदा भी मेरे पीछे पड़ गया, इसको तो मैंने आलू भी दिया था खाने के लिए। शिट, मैं इन लोगों से दूर नहीं भाग पाया क्योंकि मैं अभी एक बच्चे की मदद कर रहा था, मुझे जल्दी से यहाँ से भागना होगा। अब मैं सिर्फ यहाँ से भागने के ऊपर ही ध्यान दूंगा। लेकिन तभी जो शियोनयांग होता है वो देखता है एक बूढ़ा आदमी बहुत सारा सामान ले जा रहा है, और क्योंकि शियोनयांग दिल का बहुत ज्यादा अच्छा होता है तो इसलिए शियोनयांग इस बूढ़े आदमी की भी हेल्प करता है। शियोनयांग इस बूढ़े आदमी की सामान उठाने की गाड़ी को धक्का देता है और वो बहुत ही तेज धक्का दे देता है उसे। शियोनयांग कहता है, हे अंकल आप इतना सारा सामान नहीं उठा पाओगे, मैं आपकी मदद कर देता हूँ, आप गिर जाओगे। तो क्योंकि अभी शियोनयांग दोबारा से किसी इंसान की हेल्प करने लग गया होता है, इसलिए शियोनयांग अपने मन में सोच रहा होता है, अरे यार मैं अपने अंदर से बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। और ये सोचने के बाद शियोनयांग कहता है, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। और शियोनयांग वो जो सामान होता है, वो जो गाड़ी होती है कपड़ों की, उसको छोड़ के यहाँ से भाग जाता है। और जैसे वो यहाँ से भाग रहा होता है उसकी टक्कर एक आदमी से हो जाती है। और ये जो आदमी होता है इसके पास एक लड़कियों वाला पर्स होता है, और जिस लड़की का ये पर्स होता है वो साइड में बैठ के रो रही होती है, क्योंकि उस लड़की को ऐसा लग रहा होता है कि ये जो शियोनयांग मोटा है वो उसका पर्स लेके भाग रहा है, क्योंकि जो ये पर्स होता है वो अभी हवा में उड़ रहा होता है। और अभी अगल बगल के सारे लोग देख के ये सोच रहे होते हैं कि शियोनयांग एक चोर है। तो अभी सारे के सारे लोगों के बीच में फुल मिसअंडरस्टैंडिंग
मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होती है शियोनियोंग को सोच के। कोई शियोनियोंग को चोर समझ रहा होता है, कोई शियोनियोंग को गैंगस्टर समझ रहा होता है, और साथ ही साथ में जिस बूढ़े का सामान उठाने में शियोनियोंग हेल्प कर रहा होता है उस बूढ़े का भी सामान गिर जाता है और वो बूढ़ा भी शियोनियोंग को अनसेंड बोल रहा होता है। लेकिन यार जो शियोनियोंग होता है दिल से वो सबकी हेल्प ही करना चाह रहा होता है, इसके बावजूद भी कि उसके पीछे अभी वास्को के गैंग के बंदे पड़े हैं उसको मारने के लिए। लेकिन तभी इसके बाद हम देखते हैं ब्रैकडैक को, जो एक बंदे से अभी मोबाइल पे बात कर रहा होता है। जिस बंदे से ब्रैकडैक बात कर रहा होता है वो ब्रैकडैक को कहता है तो तुम हमें हमारे पैसे आज वापस करोगे। इसके बाद ब्रैकडैक कहता है हाँ मैं तुम्हें आज दे दूंगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो शियोनियोंग होता है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, लोग उसको गलत समझ रहे होते हैं। इसलिए शियोनियोंग अपने मन में सोच रहा होता है मैं तो यहाँ पे सिर्फ पैसे वापस करने के लिए आया था, लेकिन आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर ये सब कुछ ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। और अभी हम देखते हैं शियोनियोंग के पीछे सिर्फ वास्को की गैंग नहीं, जे भी पड़ चुका होता है और हमारा जैक, ली, हान्युल और मीरा भी पड़ चुके होते हैं। शियोनियोंग अभी अपने मन में सोच रहा होता है वो वास्को बंदा सच में काफी ज्यादा कमाल का है, क्योंकि वो इतने सारे बंदों का लीडर है। और यार ये जो बात होती है ना कि शियोनियोंग यहाँ पे वास्को को मारने के लिए आया है, जो कि एक झूठी बात होती है, वो काफी तेजी से फैल रही होती है। अभी वास्को की ही गैंग का एक बंदा जेस को कहता है जेस, यहाँ पे कुछ लोग वास्को भाई को जान से मारने के लिए आए हैं, और जो हमारे डिपार्टमेंट के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है वो सारे के सारे उस बंदे का पीछा कर रहे हैं। और अभी जो वास्को के साथ के सारे बंदे होते हैं सेकंड ईयर के, वास्को की जो दूसरी गैंग होती है सेकंड ईयर वाली, ये सारे भी शियोनियोंग को पकड़ने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं। ये सारे के सारे आपस में बात कर रहे होते हैं, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई, वास्को को यहाँ पे मारने के लिए आया है वो, हमें वास्को की हेल्प करनी होगी। और जो अभी हमारा हैंडसम वाला डैनियल होता है वो आराम से आइसक्रीम खा रहा होता है और वो कहता है बर्न नकल हर बार की तरह आज भी काफी ज्यादा एनर्जेटिक लग रही है, लेकिन क्या वास्को को मारने के लिए यहाँ पे सच में कोई आ रखा है। और हमारे डैनियल के ही बगल में हमारा वास्को होता है और वो भी आइसक्रीम खा रहा होता है। इसके बाद डैनियल वास्को को कहता है हे वास्को, वो सारे के सारे लोग कह रहे हैं कि तुम्हें मारने के लिए यहाँ पे कोई आ रखा है। और वास्को बिल्कुल एकदम रिलैक्स्ड अंदाज में कहता है क्या मुझे मारने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं शियोनियोंग को जो भागते भागते एक बिल्डिंग में आ जाता है और उस बिल्डिंग के एक वॉशरूम में जाके छुप जाता है। लेकिन यहाँ पे भी वास्को की गैंग का एक बंदा आ जाता है शियोनियोंग को ढूंढता ढूंढता, और जो शियोनियोंग होता है हांफते हांफते अपने मन में कह रहा होता है ये बंदा मेरा पीछा करते करते यहाँ पे भी आ गया, क्या मुझे इसे मार के यहीं पे बेहोश कर देना चाहिए? नहीं, मैं यहाँ पे पैसे देने के लिए आया हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और यार जो शियोनियोंग होता है ना अभी वो बिल्डिंग के 5th फ्लोर में छुपा हुआ होता है, और जो बंदा शियोनियोंग को ढूंढने आया होता है वो विंडो से बाहर झांक रहा होता है और कहता है कहीं वो इस खिड़की से बाहर तो नहीं छुपा हुआ है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये 5th फ्लोर है, वो इस खिड़की से बाहर थोड़ी जाएगा। और शियोनियोंग इस बंदे को देख के अपने मन में सोच रहा होता है क्या ये पागल है, आखिर ये उस खिड़की से बाहर क्यों देख रहा है, वो 5th फ्लोर है पागल। लेकिन तभी जो ये बंदा होता है उसका हाथ फिसलता है और वो इस 5वें मंजिल की खिड़की से बस गिरने ही वाला होता है। लेकिन इतने में जो हमारा शियोनियोंग होता है वो इस बंदे को आके बचा लेता है और कहता है हे जरा ध्यान से। और जो शियोनियोंग होता है उसने इस बंदे को इसकी गर्दन से पकड़ा होता है, और जैसे ये बंदा हमारे शियोनियोंग को देखता है वो शियोनियोंग को देख के डर जाता है और ये बंदा चिल्लाते हुए अपने साथियों को आवाज मारता है हे मुझे कोई बचाओ। और जो शियोनियोंग होता है इस बंदे को कह रहा होता है हे चुप हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ तुम। और शियोनियोंग अपने मन में सोच रहा होता है ये इंसान, मैंने इसको बचाया है, क्या ये पागल है। लेकिन अभी जो ये बंदा होता है शियोनियोंग को देख के बहुत ज्यादा डर जाता है और इसको गलतफहमी भी होती है शियोनियोंग को लेके। और यहाँ पे वास्को की गैंग के दूसरे बंदे भी आ जाते हैं जो फर्स्ट ईयर के होते हैं और वो आपस में बोल रहे होते हैं हे मुझे उधर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई है। और जैसे ये सारे के सारे बंदे यहाँ पे आते हैं ये शियोनियोंग को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये देखते हैं इनके साथ का जो बंदा होता है बिल्डिंग से बाहर लटक रहा होता है और जो शियोनियोंग होता है उसने इस बंदे की गर्दन पकड़ी हुई होती है। और यार ऐसा सीन देख के कोई भी ऐसा समझेगा कि जो शियोनियोंग है वो इस बंदे को बिल्डिंग से गिरा रहा है। वास्को की गैंग के सारे बंदे कहते हैं हे उसको जाने दो, क्या वो तुम्हारा बंदी है। और ये जो बंदा बिल्डिंग से बाहर लटक रहा होता है वो भी कहता है हे प्लीज मुझे बचाओ। और जो शियोनियोंग होता है अपने मन में कह रहा होता है अरे नहीं, जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा नहीं है, मैंने तो इसकी जान बचाई है। लेकिन यार फिर भी जो ये लोग होते हैं शियोनियोंग को गलत ही समझ रहे होते हैं, इसलिए जो शियोनियोंग होता है इस बंदे को जिसको अभी उसने पकड़ा हुआ होता है उसको हवा में उठाता है और वास्को की गैंग वाले बंदों को कहता है तुम लोग मेरे पास मत आना, अगर तुम मेरे पास आए तो मैं इसको खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। और शियोनियोंग ऐसा सिर्फ इसलिए कहता है ताकि ये सारे के सारे लोग शियोनियोंग को ना पकड़ पाए। ये बात हमें भी अच्छी तरह से पता है कि शियोनियोंग इस बंदे को बिल्कुल भी बाहर नहीं फेंकेगा। ये सारे के सारे शियोनियोंग को कहते हैं तुम बहुत ही ज्यादा बुरे इंसान हो, ठीक है शांत हो जाओ तुम। और अभी जिस बंदे को शियोनियोंग ने पकड़ा हुआ होता है उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और शियोनियोंग धीरे से इस बंदे को कहता है जिसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई होती है सॉरी मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें जाने दूंगा। लेकिन यार ये जो बंदा होता है ना इसकी इतनी ज्यादा हालत खराब हो जाती है कि ये कुछ भी सुन भी नहीं पाता। और जो शियोनियोंग होता है अभी अपने मन में सोच रहा होता है यहाँ से बाहर भागने का कोई भी रास्ता नहीं है, लगता है ये लोग मुझे अब पकड़ लेंगे, मुझे यहाँ से किसी भी तरह से भागना होगा, मुझे वापस से सुमी के पास जाना है। तो अभी शियोनियोंग ने जिस बंदे को पकड़ा हुआ होता है वो उसे उठा के वास्को की गैंग के ऊपर फेंक देता है और यहाँ 5th फ्लोर की खिड़की से नीचे कूद जाता है और अपने मन में कह रहा होता है सुमी मैं आ रहा हूँ सुमी। और वास्को की गैंग के बंदे आपस में बोल रहे होते हैं क्या वो बंदा यहाँ से कूद गया,
ये 5th फ्लोर है। अरे वो टेंट में जाके टकरा गया है। कि क्या ये इस बंदे की नीचे गिरने की कोई टेक्निक है? तो यार क्योंकि जो शियोनियांग होता है जब वो नीचे गिरा होता है तो वो पहले काफी सारे टेंट से टकराया होता है, इसलिए उसको नीचे गिर के कुछ खास चोट नहीं लगती। वास्को की गैंग के बंदे आपस में बोल रहे होते हैं वो बंदा अब भी जिंदा है 5th फ्लोर से कूदने के बावजूद भी। लगता है ये इंसान एक पेशेवर अपराधी है। और अभी फाइनली जो हमारा शियोनियांग होता है उसने वास्को की गैंग के बंदों को पीछे छोड़ दिया होता है और वो सड़क से जा रहा होता है। और यार साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो ब्रैकडेक होता है ना, जहाँ पे वो पैम्पलेट्स बांटने का काम करता है, वहाँ से उसने जॉब छोड़ दी होती है। इसलिए जो हमारा शियोनियांग होता है अभी चलते चलते अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या ब्रैकडेक ने जॉब छोड़ दिया है? आखिर अब मुझे उसका मोबाइल नंबर कैसे मिलेगा? ब्रैकडेक वो बंदा यहाँ पे जहाँ पे वो पैम्पलेट्स बांट रहा था सिर्फ एक दिन के लिए ही काम कर रहा था। वो फॉरेनर मेरे पैसे लेके कहीं गायब हो गया है। लेकिन अभी जो लोग मेरे पीछे पड़े हैं, अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो वो लोग मुझे गुनहगार समझेंगे। वो सब के सब तो यही सोचेंगे कि मैं यहाँ पे वास्को को मारने के लिए आया हूँ। आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे किसी भी तरह सबसे पहले अपने पैसों को वापस लाना है, किसी भी तरह से। लेकिन तभी हम देखते हैं दूर से एक कागज का टुकड़ा उड़ के सीधा हमारे शियोनियांग के मुंह पे आके चिपक जाता है। और ये जो पेपर होता है इसमें लिखा हुआ होता है, क्या तुम्हें अर्जेंटली पैसे चाहिए? अगर तुम्हारे पास एक हेल्थी बॉडी है और हेल्दी ऑर्गन है तुम्हारे, तो तुम्हें पैसे मिल सकते हैं। और शियोनियांग इस पेपर को देख के अपने मन में कहता है, एक हेल्दी बॉडी और हेल्दी ऑर्गन्स, मेरे पास ये सब कुछ है। तो इस पेपर में जो एड्रेस लिखा होता है, हमारा शियोनियांग उस जगह पे पहुंच जाता है। और जैसी शियोनियांग यहाँ पे जाता है तो यहाँ पे जो बंदा बैठा होता है उसको लगता है कि शियोनियांग किसी दूसरी गैंग का बंदा है और वो यहाँ पे इन लोगों से लड़ाई करने के लिए आ रखा है। तो अभी हम देखते हैं जिस जगह शियोनियांग पैसे कमाने के लिए गया होता है, वहाँ पे शियोनियांग के सामने 9-10 बंदे खड़े होते हैं। जो इन 9-10 बंदों का लीडर होता है वो शियोनियांग को कहता है, आखिर तू कौन है बे, और तू यहाँ पे क्या कर रहा है? और ये बंदा अपने मन में सोच रहा होता है, इस बंदे को देख के ऐसा लगता है ये भी हमारी तरह काम करता है। लगता है ये हमसे जानबूझ के यहाँ पे उलझने के लिए आ रखा है ताकि ये लोग हमारे ऊपर अटैक कर सकें। लेकिन जो शियोनियांग होता है वो कहता है, तो तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? क्या तुम लोगों को पैसे नहीं देते? तो जो अभी टकला गैंगस्टर होता है वो अपने मन में सोचता है, अच्छा अब मुझे समझ आया, ये यहाँ पे हमसे फाइट करने के लिए आ रखा है। और शियोनियांग अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर यहाँ पे मेरे सामने इतने सारे बंदे क्यों खड़े हैं? और ये जो टकला होता है अपने साथ वालों को कहता है, लगता है ये किसी नई गैंग का बंदा है, ये हमारे बिजनेस को हथियाना चाहते हैं। लेकिन तभी जो हमारा शियोनियांग होता है उसके पीछे एक दरवाजा होता है और उस दरवाजे के अंदर से आवाज आ रही होती है, क्या तुमने कहा था तुम हमें पैसे वापस कर दोगे और अब तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है? और जिस बंदे को अंदर ऐसा कहा जा रहा होता है वो बंदा कहता है, कोरिया के कानून सच में काफी ज्यादा अजीब है, मैंने तो तुमसे सिर्फ $1000 ही कर्जा लिया था, आखिर वो 10,000 कैसे बन गए? इसके बाद दरवाजे के ही अंदर से आवाज आती है, अगर तुम्हें ये सब कुछ पसंद नहीं है तो अपने देश वापस से चल जाओ, हमारा कर्जा दे के हमें। और जो शियोनियांग होता है इन बातों को सुन के अपने मन में सोचता है, ये जो आवाज है ये तो जानी पहचानी सी लग रही है। और हम देखते हैं ये जो दरवाजा होता है इसके अंदर और कोई नहीं बल्कि ब्रैकडेक होता है। ब्रैकडेक कहता है, प्लीज मुझे थोड़ा सा और समय दो, ब्रैकडेक बहुत ज्यादा मेहनत करेगा। लेकिन जो दूसरा बंदा होता है वो ब्रैकडेक को कहता है, तू साले कमीने, तूने हमें कहा था कि तू आज हमारे पैसे हमें वापस कर देगा। और जो शियोनियांग होता है वो इस दरवाजे को खोलता है और देखता है यहाँ पे ब्रैकडेक है। शियोनियांग अपने मन में सोचता है, ये तो वही है जो दूसरी कंट्री से यहाँ पे आया है। इसके बाद शियोनियांग ब्रैकडेक को कहता है, तू साले कमीने मेरे पैसे वापस कर, आखिर तू अब तक मुझसे बच के कहाँ भाग रहा था? और जो शियोनियांग होता है ब्रैकडेक के ऊपर कूद जाता है और जो ब्रैकडेक होता है शियोनियांग को कहता है, हे दोस्त, मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। इसके बाद शियोनियांग कहता है, हाँ चोर कहीं के, मुझे पहले गलतफहमी हो गई थी तुझे देख के। और अभी जो ब्रैकडेक के पास पैसे होते हैं $10,000, हमारा शियोनियांग उससे वो ले लेता है। और जैसे ही शियोनियांग को उसके पैसे वापस मिलते हैं तो उसको सांस पे सांस आती है। वो अपने मन में सोचता है, फाइनली मुझे वो पैसे वापस मिल गए जो मुझे वास्को को देने थे। इसके बाद ब्रैकडेक कहता है, दोस्त मैंने ये पैसे अपने पास रखे थे ताकि मैं तुम्हें इन्हें वापस कर सकूं। लेकिन जो हमारा शियोनियांग होता है खुशी से बहुत ज्यादा पागल हो जाता है। वो अभी भी अपने मन में कह रहा होता है, फाइनली मुझे ये वापस मिल गए सुमी, अब मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। लेकिन तभी यहाँ पे जो टकला गैंगस्टर होता है वो शियोनियांग को कहता है, अबे ओए, लगता है तो किसी दूसरी गैंग से है, यहाँ पे हमारा कस्टमर छीनने की कोशिश मत कर तू। और इस टकले के साथ के जो बंदे होते हैं वो आपस में कहता है, क्या इस फॉरेनर के पास पैसे थे और उसके बावजूद भी ये हमें पैसे नहीं दे रहा था? इसके बाद टकला गैंगस्टर शियोनियांग को कहता है, चुपचाप से ये पैसे यहाँ पे रख और यहाँ से निकल ले। और टकला अपने मन में कह रहा होता है, क्या ये बंदा हमसे यहाँ पे फाइट करने की कोशिश कर रहा है? लेकिन जो हमारा शियोनियांग होता है इन पैसों को अपने छाती से लगा के कहता है, नहीं ये मेरे पैसे हैं, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। इसके बाद ये टकला अपने मन में सोचता है, ये साला घमंडी हरामजादा, क्या ये चाहता है कि हम सारे के सारे इस अकेले बंदे से ये पैसे छीन लें? लेकिन तभी हमें यहाँ पे अचानक से बहुत सारे लोगों की भागने की आवाज आती है और हम देखते हैं दरवाजे के अंदर से वास्को की गैंग के बंदे यहाँ पे एंटर हो जाते हैं और ये सब के सब आपस में बात कर रहे होते हैं। मैंने उस बंदे को यहाँ अंदर आते हुए देखा था। दूसरा बंदा कहता है, क्या तुम श्योर हो वो यहीं आया था? और फाइनली यहाँ पे अभी जेस और जेस के साथ के बंदे भी पहुंच जाते हैं और जो ये गैंगस्टर लोग होते हैं वो भी यहीं पे होते हैं और इन दोनों गैंग्स के बीच में हमारा शियोनियांग होता है। और ये जो दोनों की दोनों गैंग होती है, इन दोनों को ऐसा लग रहा होता है
कि जो शियोनियोंग है उसकी भी एक गैंग है। मतलब जो जेस है उसको ऐसा लग रहा होता है जो शियोनियोंग के पीछे बंदे खड़े हैं वो शियोनियोंग के साथ के हैं, और ये जो टकला गैंगस्टर होता है उसको ऐसा लगता है कि ये जो शियोनियोंग है इसके पीछे जो जेस खड़ा है ये उसके गैंग के बंदे हैं। इसके बाद जेस शियोनियोंग को कहता है तो तुम्हारे साथ एक पूरा का पूरा ग्रुप है, मैंने जितना सोचा था ये ग्रुप उससे भी ज्यादा बड़ा है। और जेस के साथ के बंदे कहते हैं ये लोग बहुत सारे हैं, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और जेस अभी अपने मन में सोच रहा होता है ये साले हरामजादे सारे के सारे गैंगस्टर हैं और ये सारे के सारे वास्को को टारगेट कर रहे हैं। और ये जो टकला गैंगस्टर होता है शियोनियोंग को कहता है तो तुम अकेले नहीं हो, तो मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा, तुम जितने भी यहाँ पे चूहे आए हो तुम दोबारा से अपने पैरों पे कभी खड़े नहीं हो पाओगे। और इस टकले के साथ वाला बंदा कहता है मैंने सुना था कि कुछ बच्चे हमारा बिजनेस हथियाना चाहते हैं। और दूसरा बंदा कहता है क्या ये बच्चे वही है जो गॉड डॉग गैंग से हैं? तुम सारे के सारे काफी ज्यादा बहादुर लगते हो जो हमारे अड्डे में इस तरह से घुसाए, लेकिन अब तुम्हें अपनी चिंता करने की जरूरत है। और जो हमारा शियोनियोंग होता है अभी अपने मन में सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या ये सारे के सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं तो ताकि ये मुझे पकड़ सके। मतलब कि हर कोई अपने अपने मन में अलग अलग चीजें सोच रहा होता है। लेकिन तभी ये जो टकला गैंगस्टर होता है इसके साथ का एक बंदा शियोनियोंग की तरफ भागते हुए बढ़ता है और कहता है सर इस छपरी को आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसको सबक सिखाता हूँ। लेकिन जैसे ही ये बंदा शियोनियोंग पे हमला करने वाला होता है शियोनियोंग एक मुक्का रख के देता है इस बंदे के और ये जमीन में गिर जाता है और नॉकआउट हो जाता है। इसके बाद शियोनियोंग कहता है तो तुम क्या कह रहे थे, तुम मुझे मेरे पैसे वापस नहीं लेने दोगे? बूढ़े अंकल मैंने तुम्हें ठीक से पंच नहीं मारा, क्या तुम ठीक हो? और शियोनियोंग अपने मन में कह रहा होता है मैं इन पैसों को अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने नहीं दे सकता। लेकिन तभी टकले के ही गैंग का एक बंदा डंडा लेके पीछे से मारता है हमारे शियोनियोंग के और कहता है अबे हरामखोर ज्यादा स्टाइल मत दिखा यहाँ पे। और ये जो डंडा होता है बस हमारे शियोनियोंग के मुंह पे पड़ने ही वाला होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो ब्रैकडैक होता है वो इस डंडे वाले बंदे के एक लात मारता है और ये बंदा उड़ता हुआ जाता है। इसके बाद ब्रैकडैक शियोनियोंग को कहता है दोस्त क्या तुम ठीक हो? और शियोनियोंग अपने मन में कह रहा होता है आखिर इस फॉरेनर ने मुझे क्यों बचाया। इसके बाद जो ब्रैकडैक होता है वो हमारे शियोनियोंग को कहता है दोस्त ये सच है कि पहले मैं ये पैसे लेने की सोच रहा था, लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि तुम कितने सारे लोगों की मदद कर रहे हो, और जब मैंने देखा तुम दिल के कितने अच्छे इंसान हो तो मुझे खुद के ऊपर शर्म आई। इसलिए मैंने फैसला करा कि मैं ये पैसे यूज नहीं करूंगा अपना कर्जा चुकाने के लिए, ये पैसे मैंने अपने पास रखे ताकि मैं ये तुम्हें वापस कर सकूं। और अभी जो जेस और जेस की गैंग के बंदे होते हैं ये आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या ये जो दूसरी गैंग के बंदे हैं ये शियोनियोंग के साथ नहीं है, और क्या ये फॉरेनर शियोनियोंग का दोस्त है? इसके बाद जो शियोनियोंग होता है वो हमारे ब्रैकडैक को कहता है हे ब्रैकडैक लेकिन तुम्हारे ऊपर कर्जा है और तुम्हारी एक फैमिली है तो तुम इन लोगों से फाइट नहीं कर सकते। इसके बाद जो ब्रैकडैक होता है वो अपने सर पे उस मंगोल को पहनते हुए शियोनियोंग को कहता है तो तुमने अब तक इस मेरे कीमती मंगोल को संभाल के रखा था। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त ने मुझे कहा था कि मुझे एक मर्द की तरह जीना चाहिए, और यार वो बंदा और कोई नहीं बल्कि हमारा शियोनियोंग ही होता है। और अभी हम देखते हैं जो ब्रैकडैक होता है अपनी शर्ट वर्ट निकाल के बिल्कुल फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है। लेकिन तभी हमारे जेस के साथ जो बंदा होता है वो बहुत ही हैरानी के साथ ब्रैकडैक को देख के बोलता है मैं जानता हूँ ये कौन है, ये तो म्यूथाई का चैंपियन है, ये तो द किंग ब्रैकडैक है। और जो टकला गैंगस्टर और उसके साथ के बंदे आपस में बोल रहे होते हैं क्या आखिर ये क्या बोल रहा है। इसके बाद जेस के साथ वाला बंदा कहता है ब्रैकडैक ने अपनी लाइफ में पूरी 128 फाइट्स लड़ी है और उनमें से वो 128 की 128 जीता है। पूरे थाईलैंड में ब्रैकडैक को सारे लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन एक बार ब्रैकडैक ने गलती से अपने अपोनेंट को जान से मार दिया था, लेकिन वो एक गलती थी, वो एक एक्सीडेंट था, और उसी के बाद से ब्रैकडैक ने रिटायरमेंट ले ली थी। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ब्रैकडैक यहाँ पे होगा। जो जेस होता है वो कहता है क्या तुम सीरियस हो? अगर ऐसी बात है तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं यहाँ पे हमारा वास्को भी आ जाता है, और जो वास्को होता है वो कहता है क्या तुम कह रहे थे कि कोई मुझे मारने के लिए आ रखा है? जेस वास्को को देख के कहता है वास्को आखिर तुमने हम लोगों को ढूंढा कैसे? वास्को कहता है तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे थे तो इसलिए मैंने अपनी मन की शक्ति का यूज करा तुम्हें ढूंढने के लिए। जेस कहता है तुमने यहाँ पे हमें हर एक फ्लोर में ढूंढा है ना वास्को? और जो टकला होता है वास्को को देख के सोच रहा होता है कि क्या एक और ताकतवर बंदा यहाँ पे आ गया। और जो हमारा वास्को होता है वो ब्रैकडैक को देख के कहता है अरे ब्रैकडैक, और ब्रैकडैक कहता है अरे वास्को। इसके बाद जेस कहता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? इसके बाद हमारा वास्को कहता है हम दोनों ने एक बार ही पैसे कमाने के लिए साथ में काम करा था, और ये बंदा मेरा म्यूथाई का मास्टर भी है। यानी कि ब्रैकडैक ने हमारे वास्को को म्यूथाई फाइटिंग स्टाइल सिखाया होता है। और यार आपको बता दूं जो हमारा ब्रैकडैक होता है ना वो थैंक्स गिविंग आर्क में हमारे वास्को को मिला होता है। जो आर्क इस शियोनियोंग वाले आर्क से पहले चल रहा था उस वाले आर्क में हमारे ब्रैकडैक और वास्को की मुलाकात हुई होती है। इसके बाद ब्रैकडैक वास्को को कहता है हे वास्को तुम कैसे हो? और इसके बाद जो हमारा शियोनियोंग होता है वो वास्को को सारी बात बताता है और कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे पैसे वापस करने आया था,
इसके बाद जो वास्को होता है वो कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, तुम यहाँ पे मुझे मेरे पैसे वापस करने आए थे। शियानियोंग कहता है, हाँ तुम्हारे लोगों को गलतफहमी हो गई थी और वो सारे के सारे मुझे मारने के लिए मेरा पीछा कर रहे थे। इसके बाद वास्को कहता है, अच्छा ऐसी बात है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद जो वास्को होता है शियानियोंग से ये पैसे लेता है और टकले गैंगस्टर को दे देता है और कहता है, ब्रैकडैक का सारा कर्जा मैं चुकाऊंगा। और जो ब्रैकडैक होता है वो कहता है, हे वास्को नहीं, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। इसके बाद टकला गैंगस्टर कहता है, ओह तुम काफी ज्यादा अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम उसका क्या करोगे जो हमारे बंदों को यहाँ पे चोट लगी है और जो हमारे ऑफिस में तोड़फोड़ हुई है, उसका कर्जा कौन भरेगा। इसके बाद वास्को गुस्से में इस टकले को कहता है, मैंने कहा ब्रैकडैक से दूर रहना। और ये टकला डरते डरते कहता है, ठीक है मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, तो तुम लोग यहाँ से जल्दी से निकल लो। और टकला अपने मन में सोच रहा होता है, इस बंदे की आंखें देख के मैं बता सकता हूँ ये काफी ज्यादा खतरनाक इंसान है। इसके बाद जो ब्रैकडैक होता है बहुत ही इमोशनल होकर कहता है, वास्को ब्रैकडैक इतने सारे पैसे नहीं ले सकता, प्लीज ऐसा मत करो वास्को। इसके बाद वास्को कहता है, एक मास्टर का कर्जा उसके स्टूडेंट का ही कर्जा होता है, इसलिए जो कर्जा तुम्हारे ऊपर है वो कर्जा मेरे ऊपर भी है ब्रैकडैक। और जो ब्रैकडैक होता है बहुत ही ज्यादा इमोशनल होके वास्को के गले लग जाता है और कहता है, वास्को तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। और जो शियानियोंग होता है अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या वास्को सच में इतने सारे पैसे ब्रैकडैक का कर्जा चुकाने के लिए यूज कर रहा है। $10,000 कम नहीं होते, ये काफी ज्यादा होते हैं। शियानियोंग एक हल्की सी स्माइल के साथ अपने मन में कहता है, अच्छा तो इसी को दोस्ती कहते हैं। सुमी जितना मैंने सोचा था ये जगह उतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है। और ये जो टकला गैंगस्टर होता है वो कहता है, तुम चूहो कहीं के, मैं तुमसे परेशान हो गया हूँ, ये तुम्हारा स्कूल नहीं है, यहाँ से जल्दी से निकल लो। तो जब ये सारा का सारा मामला खत्म हो जाता है तो जो हमारा शियानियोंग होता है वो डिसाइड करता है ब्रैकडैक के साथ रहने का। शियानियोंग ब्रैकडैक के साथ वहाँ पे आता है जहाँ ब्रैकडैक रहता है। शियानियोंग देखता है जैसा सर का बैंड ब्रैकडैक ने शियानियोंग को दिया होता है, जिसको मंगोल कहते हैं। यहाँ पे जहाँ पे ब्रैकडैक रहता है वहाँ पे ऐसे कई सारे मंगोल पड़े हुए होते हैं। इसके बाद जो शियानियोंग होता है वो ब्रैकडैक को कहता है, ब्रैकडैक तुमने कहा था कि वो मंगोल तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है, अगर वो इतना ही ज्यादा कीमती था तो यहाँ पे इतने सारे मंगोल क्यों हैं? ब्रैकडैक कहता है, मेरे लिए ये सारे के सारे बहुत ज्यादा जरूरी हैं, ये मेरा सारा का सारा बहुत ही जरूरी कलेक्शन है। और जो ब्रैकडैक होता है उसने ये सारे के सारे जमा इसलिए करे होते हैं ताकि वो इनको बेच के पैसे कमा सके। ब्रैकडैक कहता है, खैर जो भी हो मेरे बिजनेस पार्टनर, चलो इन सारे मंगोल्स को बेचते हैं और पैसे कमाते हैं ताकि हम वास्को का कर्जा चुका सकें, यानी कि जो ब्रैकडैक है वो कर्जा चुका सके वास्को का। और शियानियोंग अपने मन में कहता है, सुमी मुझे लगता है यहाँ पे मुझे थोड़ा और ज्यादा रुकना पड़ेगा। शियानियोंग कहता है, आखिर हम इतने सारे मंगोल कब बेच पाएंगे? इसके बाद ब्रैकडैक कहता है, हमें सिर्फ 3000 मंगोल बेचने हैं शियानियोंग। तो इसी के साथ ये शियानियोंग और ब्रैकडैक वाला आर्क यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन इसके बाद हम उस समय का सीन देखते हैं जो हमारी सुंदर वाली क्रिस्टल होती है, उसने कॉल करके कोजी को कहा होता है डैनियल के बारे में पता करने के लिए। और जिस वक्त हमारी क्रिस्टल ने हमारे हैंडसम वाले डैनियल और मोटे वाले डैनियल को एक साथ देखा था ना, तो जो क्रिस्टल होती है वो इसी बारे में पता करना चाह रही होती है कि जो दूसरा मोटा वाला बंदा था क्या वो सच में डैनियल ही था। तो इसलिए जो हमारा कोजी होता है वो डैनियल के स्टोर के कैमरे हैक कर लेता है और उन कैमरों से वो देखता है कि वो मोटा वाला बंदा असल में कौन था। और हैक करने के बाद जो वीडियो होती है वो वीडियो हमारी क्रिस्टल को भी सेंड कर देता है। और जो क्रिस्टल होती है वो देखती है कैमरे में जो वीडियो आई होती है उसमें डैनियल के सामने मोटा वाला डैनियल नहीं बल्कि ड्यूक हावा होता है। क्रिस्टल कहती है, ये तो ड्यूक है, ये डैनियल नहीं है, मैं जानती थी, मैं बिल्कुल सही हूँ, डैनियल के पास 2 बॉडीज हैं। तो भाई लोग इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे